हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और आज का रीडिंग का टॉपिक है, थोड़ी देर पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आज उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, ये हम देखेंगे। और क्यों वो आपकी तरफ आकर्षित हुए, आखिर ऐसी क्या खास बात लगी उन्हें आप में, क्यों वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए, क्यों वो आपकी तरफ आकर्षित हुए, उनको आप में ऐसा क्या खास लगा जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आकर्षित हुए, ये भी देखेंगे। तो तो पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देख लेते हैं और उसके बाद लास्ट में मैसेजेस कार्ड के थ्रू भी हम मैसेज लेंगे आपके पार्टनर के। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप जल्दी से अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, उनको याद कर लीजिए। और ये जनरल रीडिंग है, लेकिन आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो तो जरूर आपके लिए कोई मैसेज होगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। थोड़ी देर पहले आपके पार्टनर, आपके लव्ड वंस आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी करंट फीलिंग आज कैसी है। एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट आपके लिए फील कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। उनको ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ये रिश्ता जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। आप दोनों की बॉन्डिंग जो है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा मजबूत हो रही है। आप दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ रहे हो। पहले जब आप मिले थे तब ये जैसा रिश्ता था, अब ये रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल बदल गया है। आप दोनों में एक पहले से और ज्यादा अब आप दोनों एक दूसरे को समझने लगे हो। अब आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ही अच्छे से, आप एक दूसरे को काफी अच्छे से समझ पा रहे हो। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो बहुत ही अच्छा हो गया है। तो उनको लग रहा है कि अब ये रिश्ता जो है वो पहले जैसा नहीं रहा। पहले आप लोग छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा करते थे, ईगो, एटीट्यूड, एग्रेशन ये सब दिखाते थे। लेकिन अब आपको ये समझ में आ गया है कि ना ही तो आप उनके बिना रह पाते हो, ना ही तो वो आपके बिना रह पाते हैं। तो फालतू में ये ईगो, एटीट्यूड, इन सब चीजों को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। इन सब चीजों से रिश्ता जो है वो बिगड़ा ही है आज तक। इन सब चीजों से किसी का रिश्ता कभी सुधरा नहीं है। तो अब वो समझ गए हैं कि ये रिश्ता जो है वो अगर हमें चलाना है, अगर ये रिश्ता हमें रखना है, तो थोड़ा हमें अपने नेचर को, अपने स्वभाव को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अब आप दोनों को ही एक दूसरे की वैल्यू समझ में आ रही है। पहले बहुत ज्यादा इतने लड़ाई झगड़े हो रहे थे, बहुत कितने दिनों तक बात नहीं करना, नो कांटेक्ट सिचुएशन, सेपरेशन, लड़ाई झगड़ा, ईगो, एटीट्यूड। और इन सब चीजों में आपने ये नोटिस किया कि इन सब चीजों से प्यार तो कहीं गायब ही हो गया। प्यार तो जैसे कि प्यार का तो नामो निशान जो है वो खत्म हो चुका। पता ही नहीं चला कि हम लोग प्यार करने के लिए मिले थे या एक दूसरे को टॉर्चर करने के लिए, एक दूसरे को इतना हर्ट करने के लिए हम लोग मिले थे। आपको पता ही नहीं था, इतना क्लेश हो रहा था। तो इन सब चीजों से इंसान जो है वो गलतियों से ही हमेशा सीखता है। तो आपने इन सब गलतियों से अब ये सीखा है कि इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है। इन सब चीजों से हम एक दूसरे से और ज्यादा दूर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप दोनों को ही ये रियलाइज हो रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे के बिना रह तो नहीं पा रहे हो। तो फिर फालतू में लड़ाई झगड़ा करने का क्या मतलब है। तो अब दोनों ही आप अब अपने अपने लेवल पर आप थोड़ा 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 वो भी चेंज हो रहे हैं, थोड़ा आप भी अपने नेचर को चेंज कर रहे हो। तो ये रिश्ता जो है वो पहले से और ज्यादा ब्यूटीफुल, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और ज्यादा एक दूसरे के लिए काफी आप रोमांटिक और अट्रैक्शन फील करने लगे हो। तो ये रिश्ता पहले से और ज्यादा अच्छा हो रहा है। और अगर बात करें कि वो आपकी तरफ क्यों आकर्षित हुए, तो उसका रीजन ये है कि इंसान को अगर कोई किसी की तरफ आकर्षित होता है तो कहीं ना कहीं सामने वाले के अंदर उनको अपनी झलक दिखाई देती है, अपनी परछाई दिखाई देती है। और अगर कोई किसी की तरफ आकर्षित होता है तो कहीं ना कहीं उनको जो उनकी नीड है वो कहीं ना कहीं उनको, वो अपनी जो नीड है, जो उनकी जो एक सामने वाले से जो एक्सपेक्टेशन है, वो कहीं ना कहीं उनको ये ऐसा लगता है कि ये वही पर्सन है
जैसा मैं चाहता हूँ या तो चाहती हूँ, जैसा हमसफ़र, जैसा लाइफ पार्टनर मुझे चाहिए, जो मेरे को समझ पाए, जो मेरे नेचर को समझ पाए, ऐसी क्वालिटी आपके अंदर उनको दिखाई दी, इसी वजह से वो आपकी तरफ आकर्षित हुए। जैसे-जैसे वो आपके करीब आते गए, आपसे बातचीत करते गए, वैसे उनको ये रियलाइज़ हुआ कि आप उनको समझ पा रहे हो, वो आपको समझ पा रहे हैं और आप दोनों के लाइक डिसलाइक बहुत मैच होते हैं। आप दोनों ही एक-दूसरे को बहुत ही ज़्यादा समझ पा रहे हो। एक-दूसरे से बात करना, एक-दूसरे की बात को सुनना, अगर बात करें कि वो आपकी तरफ क्यों आकर्षित हुए, तो उसका एक रीज़न ये है कि आप उनकी बातों को सुनते हो, आप दिल से उनको सुनते हो, उनको समझते हो, तो उनको ऐसा पार्टनर चाहिए था जो उनको समझ पाए, उनकी बातों को समझ पाए, तो कहीं न कहीं आप में ये क्वालिटी उनको नज़र आई। उनको लगा कि कोई तो है जो मुझे समझ पा रहा है, कोई तो है जिसके साथ मैं अपनी सारी बातें बिना किसी रोक-टोक के शेयर कर सकूँ, मुझे कुछ पर्दा रखने की, कुछ छिपाने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसा कोई तो है जिसके साथ मैं अपना दिल खोलकर बातें कर सकूँ। तो कहीं न कहीं आप ऐसे पर्सन उनको लगे जो ट्रस्टवर्दी है, जो लॉयल है और रिश्तों को निभाना जानते हैं। आज के टाइम में एक लॉयल पार्टनर मिलना ही सबसे बड़ा मुश्किल, सबसे बड़ा टफ काम होता है। क्योंकि आज ऑनलाइन का ज़माना है तो कितने लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग, बातचीत, चैटिंग ये सब चलती ही रहती है। तो आप एक पर्सन के ऊपर आजकल भरोसा करना ही थोड़ा-सा मुश्किल काम हो गया है कि क्योंकि आजकल कोई एक पर्सन के ऊपर डिपेंड रहना नहीं पसंद करते हैं। उनकी 2-3 गर्लफ्रेंड होती है, 2-3 बॉयफ्रेंड होते हैं। तो अब आज के टाइम में कोई एक जेन्युइन लॉयल पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ आपसे कनेक्टेड है, जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कमिटेड है, ऐसा पार्टनर मिलना ही आज के टाइम पे थोड़ा-सा डिफिकल्ट है। तो कहीं न कहीं उनको आप में वो झलक नज़र आई कि आप जो हो वो सिर्फ उनको लाइक करते हो, आप जो हो वो एक लॉयल पर्सन हो, तो उनको आपकी ये जो क्वालिटी है वो सबसे ज़्यादा पसंद आई और एक आपकी तरफ वो फिज़िकल अट्रैक्शन फ़ील करते हैं। आपकी बातों से आपको वो जब टच करते हैं, आपके जब वो नज़दीक होते हैं, तब वो आपके लिए एक फिज़िकल अट्रैक्शन बिना कुछ कहे ही वो आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। आपकी आँखों को देखते हैं, आपका चेहरा देखते हैं, उनको सबसे ज़्यादा आपका चेहरा ही बहुत पसंद आता है। उनको आपके फेस से ही, आपके चेहरे से ही प्यार हो गया है। आपको देखते हैं तो लगता है कि सब कुछ मिल गया, अब और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। उनको आपको देखना बहुत अच्छा लगता है। अगर बात करें कि वो आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट हुए, तो उसका एक रीज़न ये है कि उनको आपका स्माइलिंग फेस बहुत पसंद आया। आपकी आँखों में एक उनको इनोसेंट, एक लॉयल पर्सन उनको आपकी आँखों में नज़र आया। आप अपने लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर, अपने लिए एक स्पेशल फीलिंग उनको आपकी आँखों में नज़र आई। इसी वजह से वो आपकी तरफ आकर्षित हुए। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे लोग गुड लुकिंग, चार्मिंग होते हैं, सबकी आँखें भी बहुत गुड लुकिंग होती है, लेकिन सबकी आँखों में हमारे लिए वो चमक, वो कशिश, वो प्यार भरा एहसास नहीं होता है। तो कहीं न कहीं उनको ये सारी चीज़ें आपके अंदर नज़र आई। और अगर बात करें कि वो आपकी तरफ क्यों आकर्षित हुए, तो जैसे कि कोई प्लानिंग नहीं थी, बिना ही कुछ प्लानिंग के ही आप दोनों ही एक-दूसरे के इतने करीब आ गए, इतने नज़दीक आए। ना ही तो आपने सोचा था, ना ही तो उन्होंने सोचा था कि ये रिश्ता जो है वो इतना आगे बढ़ेगा। लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो हमारी सोच से बहुत बाहर होती है, हमारे दिल और दिमाग से भी परे होती है। तो जैसे कि आपका उनकी ज़िंदगी में आना लिखा था, तो इसी वजह से आप उनकी ज़िंदगी में आ गए हो। कुछ चीज़ें जो है वो डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से अपने आप ही हो जाती है। तो वो आपकी तरफ क्यों आकर्षित हुए, कहीं न कहीं उनको भी इस चीज़ का एहसास नहीं है कि आपकी तरफ वो क्यों इतना मुड़ने लगे, उनका दिल आपकी तरफ क्यों इतना झुकने लगा। और सबसे ज़्यादा उनको आपकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है और हम कोई किसी की तरफ क्यों आकर्षित होता है या तो कोई हमें क्यों पसंद आ जाता है,
तो एक रीजन तो ये भी होता है कि उनके साथ हमारी वाइब जो है वो मैच होती है। हम जितना उनसे बातें करते हैं, थोड़ा वक्त उनके साथ बिताते हैं, फिर हमें ये रियलाइज होता है कि इनसे हमारी वाइब जो है वो मिलती है, हमारी वाइब्स दोनों की बहुत मिलती है। इसी वजह से वो आपकी तरफ आकर्षित हुए, क्योंकि आपसे उनकी वाइब जो है वो मिलती है। इंसान इंसान कोई अच्छा या तो कोई बुरा नहीं होता, सब लोग अच्छे ही होते हैं, लेकिन उनसे हमारी वाइब मिलनी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात होती है। कोई इंसान अ, अ, ऐसा नहीं है कि कोई इनके अंदर सारी खूबियां ही है, उनके अंदर सारी ही अच्छी आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस जिसके साथ हमारी वाइब मिल जाती है वो इंसान हमें सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। दूसरों की नजर में चाहे वो इतना अच्छा ना भी हो, लेकिन उनसे हमारी वाइब मैच होती है तो वो पर्सन हमें दुनिया में सबसे ज्यादा वो ही हमें अच्छा लगता है। शायद दूसरों के साथ जितनी हमारी उनसे वाइब मिलती है उतनी शायद उनके घर वालों से भी ना मिलती हो, दोस्तों से भी ना मिलती हो, तो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लगता है कि वो कह सकते हैं कि आ, ये इंसान ठीक नहीं है, उनका नेचर ऐसा है वैसा है। लेकिन ये मैटर नहीं करता, वो इंसान आपके लिए कैसा है ये मैटर करता है। दूसरों के नजर से आप देखने जाओगे तो आप अकेले रह जाओगे। दूसरों की नजरिए से आपको अपने रिलेशनशिप को नाप तोलने की जरूरत नहीं है। आपका दिल क्या कहता है, आपको उनके साथ कैसा फील होता है, आपको उनकी कंपनी कैसी लगती है, आप उनके साथ कितने कंफर्टेबल हो, ये ज्यादा मैटर करता है। दो दोस्त, दो तो आपके दो फ्रेंड उनके बारे में कुछ अच्छा कहेंगे, कुछ नेगेटिव कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे, तो उनके हिसाब से आप अपने रिलेशनशिप को मत तोलो। अपने दिल को झांक कर, अपने दिल को पूछ कर आप किसी रिलेशनशिप को यस या तो नो आप कह सकते हो। तो एक तो आपकी से उनकी वाइब जो है वो मैच होती है, आपकी कंपनी उनको अच्छी लगती है। उनको ऐसा लगा कि अब जो उनकी तलाश जो है वो अब खत्म हो चुकी है, जो एक हमसफर, एक लाइफ पार्टनर जैसा उनको चाहिए था वैसा पार्टनर उनको मिल गया है। तो कहीं ना कहीं आपसे, आप पर आकर उनकी जो तलाश है वो अब खत्म हो चुकी है, ऐसा उनको आपसे फील होता है। एक अपनापन सा वो आपके साथ फील करते हैं, आपके साथ घंटों तक बातें करते हैं तो भी उनको बोरिंग वाली फीलिंग नहीं आती है। एक सुकून सा उनको आपके साथ फील होता है। और ऐसा भी नहीं है कि वो अचानक से ही आपकी तरफ आकर्षित हुए हैं, धीरे धीरे वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। जब उन्होंने आपके अंदर खूबियां देखी, आपकी अच्छी गुड हैबिट्स देखी, आपका नेचर उन्होंने देखा, आपका रोमांटिक अंदाज उन्होंने देखा, तो ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में या तो रातों रात ही आप उनको पसंद आ गई, रातों रात ही वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, जैसे जैसे आप दोनों एक दूसरे के करीब आते गए, एक दूसरे को जानते गए, समझते गए, वैसे वैसे वो आपकी तरफ आकर्षित होते गए। उनको लगा कि आपको अब ऊपर से बाहर से जैसे उन्होंने आपके बारे में जो राय बनाई थी, जो आपको लेकर उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो बिल्कुल गलत है। आप उनसे कहीं अलग पर्सन हो, कहीं अलग पर्सनालिटी है आपकी। तो उनको आपका नेचर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। कभी कभी हम अपने हिसाब से ही सामने वाले की पर्सनालिटी के बारे में, या तो सामने वाला कैसा है वो अपने हिसाब से ही हम सोच लेते हैं। कभी कभी सच्चाई कुछ और भी होती है, हमें लगता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन अगर उस इंसान से आप बातें करोगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, उनकी बातों को सुनोगे आप, तो आपको ये रियलाइज होगा कि ये इंसान इतना भी बुरा नहीं है, इतना भी गलत नहीं है जितना मैंने इनके बारे में सुना था, या तो जितना मैं इनके बारे में सोचता हूँ। ये इंसान इतना भी तो गलत नहीं है, ऐसा हमें रियलाइज होता है। आपकी तरफ आकर्षित वो हुए हैं तो उसका एक रीजन ये है कि आपके लिए उनके दिल में प्यार बहुत है, वो आपको प्यार बहुत करते हैं। और आपके लिए रोमांटिक फीलिंग, एक आपका साथ, आपकी कंपनी उनको बहुत अच्छी लगी। वो आपको प्यार बहुत करते हैं, तो आपके साथ उनकी जो रोमांटिक फीलिंग है, इंटीमेसी है, रोमांटिक फीलिंग है, आपको प्यार करना, ये सारी उनकी फीलिंग्स जो है, उनके इमोशंस जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं जब वो आपके करीब आते हैं। तब आपके लिए एक रोमांटिक फीलिंग जो है वो एक अलग ही वाइब वो आपके लिए फील करते हैं।
कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हो। आप भी, वो अगर आपकी तरफ आकर्षित हुए तो आप भी उनकी तरफ आकर्षित हुए हो। तो प्यार दोनों ही साइड से बराबर है, दोनों ही आप एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हो, दोनों ही एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हो। अ, अगर बात करें कि वो आपकी तरफ क्यों आकर्षित हुए, तो एक रीजन ये हो सकता है कि आपकी हाइट उनको बहुत पसंद आई। अगर आप किसी मेल के बारे में ये रीडिंग देख रहे हो, तो आपके पार्टनर को आपकी हाइट बहुत पसंद आई। और अगर आप फीमेल के बारे में जानना चाहते हो, तो आपके पार्टनर को जो आपका फिगर है, आपकी वॉकिंग स्टाइल है, आपकी जो बॉडी पर्सनालिटी है, वो आपके पर्सन को बहुत पसंद आई। आजकल तो इतने प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, इतने ट्रांसप्लांट सब कराते हैं, कितना प्लास्टिक सर्जरी और कितना सारा हेयर हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं। इन सब चीजों को, लिप्स को प्लास्टिक सर्जरी से ठीक कराते रहते हैं। तो आज के टाइम में उनको आपकी ये जो नेचुरल ब्यूटी पर्सनालिटी है वो सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। उनको लगता है कि आपकी जो ब्यूटी पर्सनालिटी है उसमें कोई मिलावट नहीं है, प्योर, आप जो हो वो प्योर पर्सन हो। आपकी ब्यूटी पर्सनालिटी में कोई दिखावा नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। तो उनको ये आपकी जो सादगी है, ये जो आपकी पर्सनालिटी है, वो आपके पार्टनर को बहुत अच्छी लगती है। तो जब भी वो आपको देखते हैं तो दिल की धड़कनें जो है वो बढ़ जाती है अंदर से। जैसे कि उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि आपके साथ वो एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन वो आपके लिए फील करते। एक ऐसी डोर है, एक ऐसा बंधन है आप दोनों के बीच में, जो दिखता तो नहीं है लेकिन फिर भी वो आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। ऐसी एक डोर है आप दोनों में, ऐसा वो फील करते हैं। चलिए अब कार्ड के जरिए हम मैसेजेस लेते हैं। क्यों वो आपकी तरफ आकर्षित हुए? कहीं ना कहीं वो जब सब कुछ छोड़ छाड़ कर, जिंदगी से वो मुंह मोड़ कर, सबको छोड़ छाड़ कर, वो जब इन सब रिश्ते नातों से सबसे उनका दिल जो है वो ऊब चुका था, ऐसे वक्त में आपने आकर उनके दिल पर दस्तक दी है। उनके दिल को आपने फिर से धड़कना सिखाया है, उनके दिल को आपने फिर से जीना सिखाया है। आप एक ऐसे उनकी लाइफ के एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर आप उनकी जिंदगी में आए हो, जिसकी वजह से वो हमेशा ही आपकी तरफ अट्रैक्ट रहे हैं, हमेशा ही आपके लिए उनके दिल में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील होता है। और आपने जितना अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को जितना आपने होल्ड करके रखा, इतना ही वो ज्यादा आपकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्टेड होते गए। जितना आपने अपने को कंट्रोल में रखा, अपने को एक लिमिटेशन में, अपने को एक बाउंड्री में आपने रखा, जितना ही आपने अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल में रखा, उतना ही ज्यादा वो आपकी तरफ आकर्षित होते गए। जितना आप उनसे दूर दूर जाते गए, जितना आप उनसे डिस्टेंस रखने लगे, पर्दा रखने लगे, उतना ही और ज्यादा वो आपकी तरफ आकर्षित होने लगे, और ज्यादा वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। क्योंकि हम जब किसी चीज को पकड़ने जाते हैं तो वो चीज और ज्यादा हमें दौड़ाती है, भगाती है। तो कहीं ना कहीं प्यार और रिलेशनशिप का भी ऐसा होता है, जब कोई हमारे करीब आता है तब हम उनसे दूर भागते हैं, फिर उन्हीं का एक एक उन्हीं की चेहरे की एक झलक देखने के लिए हम बेताब हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर उनको एक स्टेबल लाइफ पार्टनर नजर आया, जो जिंदगी भर उनका साथ देगा, जिंदगी भर के लिए उनको प्यार देगा। तो आपके साथ वो एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, आपके साथ वो बूढ़े होना चाहते हैं, ऐसा ही उनकी फीलिंग है। और प्यार की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, प्यार तो आप किसी भी वक्त कहीं पर भी कर सकते हो। तो प्यार की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती कि 50 साल के जो बुजुर्ग है वो प्यार नहीं कर सकते, ऐसी, या तो
क्योंकि प्यार जो है वो यूनिवर्सल है, उसकी कोई नात जात या तो उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा मैच्योर्ड पर्सन है, काफी अंडरस्टैंडिंग पर्सन है तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए। उसका मेन रीजन ये है कि वो आपके अंदर अपना हम सफर कहीं ना कहीं उनको दिखा, कहीं ना कहीं आपके अंदर उनको अपना लाइफ पार्टनर दिखा, इसी वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।